खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संभल में। संभल जिले से विकासखंड तमासा से एक ग्राम पंचायत है कनेटा निकट दहेली। यहाँ से पंचायत चुनाव के लिए जिस तरह से कि उत्तर प्रदेश में बिगुल बच चुका है, और यही पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने दमखम दिखा रहे हैं। वहीं हम जानने के लिए आए हैं फाजलपुर गांव में, और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह का वोटर, किस तरह के प्रधान चाहते हैं और किस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग और लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से कि पंचायती चौपाल यहाँ पर लगी हुई है, आप देख रहे हैं, सजी हुई है एक तरह से। तो हम बात कर रहे हैं इसी गाँव के जो ग्रामीण हैं जितेंद्र जी से, और जितेंद्र जी से जानेंगे कि किस तरह के आप पंचायत चुनाव को लेकर जो है यहाँ। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका पंचायत चुनाव की जो पंचायत वार्ता की हमारी एक मुहिम है। किस तरह का आप पंचायत चुनाव में प्रधान होना चाहिए, किस तरह के होने चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए जी, और जो अपने गांव का विकास करे वो बढ़िया होना चाहिए। गरीबों की सुने, सबका मसीहा बनकर रहे, जो बात हो वो बढ़िया रहे। हमारे साथ और भी एक भाई हमारे, क्या नाम है आपका भैया? राजेश जी, आप जो जिस तरह से पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और पंचायत चुनाव में किसको वोट करना चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं अपने गांव से? नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, अपने बढ़िया आ रहे आदमी हैं, इन्हें पूरा काम चाह रहा है और बताते रहो। अच्छे पूरा काम चाह रहा है, अच्छे हैं, ठीक है, अच्छा विकास करेंगे सबका, गरीबों को। इसी के साथ ही हम और भी जानेंगे। यहाँ पर पंचायत में लोग बैठे हैं और लोगों को समझाने का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आप जिस तरह से कि पंचायत चुनाव के लिए यहाँ पर मीटिंग लगी हुई है और पंचायत चुनाव सर पर है, तो किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? आप ये चाहते हैं हम कि अच्छा हो, सबका विकास करने वाला हो, सबको देखने वाला हो, इधर उधर की बातें सुन के गाँव में समझाने वाला हो, सबको कभी कोई दिक्कत आवे उस चीज़ को सुनने वाला हो, कोई अगर घर पे पहुंचे तो उसकी भी सुननी चाहिए। इसलिए चाहते हैं, खड़े होने को तो यहाँ 3 खड़े हैं, मगर हमें तो ज़्यादातर इनके लिए करते हैं। अच्छा, जिस तरह से पहले भी यहाँ पर पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत के जो प्रधान भी चुने गए हैं, तो किस तरह से आपका विकास हुए हैं? आपके यहाँ क्या हुए हैं, नहीं हुए? विकास हुए हैं, मगर उस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से हुए नहीं। तो आप किससे इस बार उम्मीद लगा रहे हैं कि कौन आपकी? उम्मीद हम वीर सिंह हैं, ये प्रसाद जी, इनसे लगा रहे हैं। अच्छा, वीर सिंह आपके लिए अच्छा काम करने की उम्मीद है? उम्मीद कर रहे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्र सेन है। चंद्र सेन जी, ये बताइए, जिस तरह से कि पंचायत चुनाव सर पर है और पंचायत का चुनाव भी होना है, प्रधान का चुनाव करना है, तो किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह का आप अपनी ये बात रखेंगे? हमारा प्रत्याशी प्रसाद वीर सिंह है। अच्छा, वीर सिंह को चुनना है। हमारा गांव सिगराई। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में अभी तक प्रधानी आई नहीं है और वो कोई बढ़ाते चले आए, तो विकास कार्य कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, जो पूर्व में प्रधान रहे होंगे वो आपको? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम अपने गांव को प्रत्याशी चुनेंगे जो विकास करा सकें। चाचा, किस तरह का आप प्रधान चाहते हैं अपना, कैसे प्रधान होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो किसको आप प्रधान बनाएंगे, जिस तरह से कि 3 लोग प्रधान के पंचायत चुनाव के मैदान में हैं आपके? हम तो वीर सिंह को चाह रहे हैं साहब। अच्छा, हाँ, ये सीधे लड़के हैं और लड़ैया नहीं, धुंधे खुदास वाले आदमी नहीं है, और विकास भी कराएंगे। हम देखो कई साल हो गए, कई 20 साल पे देख रहे हैं, बाहरकों को बना रहे हैं, कोई हमारे गांव में कोई विकास नहीं करा, अभी तक कोई काम ही सही नहीं हुआ। इस कारण हम अपने गांव को चाह रहे हैं। हमारे होश में प्रधानी पहले हो चुकी है, अब जब तक प्रधानी नहीं है हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं है। अच्छा, किसे चुनना चाहते हैं आप? हम तो वीर सिंह को चुनना चाहते हैं अपने गाँव के। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, सब बात का सही है, ना दारू का मतलब है, ना किसी गुटखा फुटबा, कुछ भी नहीं खाता। आपको उम्मीद है उनसे कि वो विकास बिल्कुल करेगा विकास, वो हमें खूब भरोसा है। दीपेश जी, जिस तरह से कि आप युवा हैं, युवाओं की एक सोच रहती है, तो किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं। क्या क्या उसमें अपनी खासियत या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? मतलब ऐसे ही कि अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारी सुन सके, कोई हमारी युवा भी सुन सके। हमारे गांव में आज तक नहीं तो प्रधानी आई है, नहीं आज तक विकास हुआ है, नहीं कोई काम हुआ है, नहीं पट्टे कटे आज तक। तो हम अपने प्रत्याशी को ये सोच रहे हैं कि हम अपने गांव में बनाए प्रधान, और हमारे प्रत्याशी ऐसा है जो नहीं दारू पिया, नहीं गुटखा, कुछ बीड़ी, कोई तम्बाकू नहीं, कोई ये भी नहीं है। जिस तरह से पहले प्रधान रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपके गांव में नहीं करा था, नहीं? कोई सहूलियत नहीं करी थी। इससे आप जो है नाराज होकर के ये चाहते हैं कि हमारे आज ये हमारा निवेदन क्या हम अपने गाँव में प्रधानी लड़ाएंगे और गाँव में वोट जाएंगे।
लोग संभल जनपद के पमासा ब्लॉक के गांव फाजलपुर में आए हुए हैं और यहां पर महिला प्रत्याशी अपनी पूरी तरह से प्रचार प्रसार के लिए दमखम लगा रहे हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ी हैं एक महिला प्रत्याशी हैं नीलू कुमारी, जिनसे हम बात करेंगे और वो एक पंचायत चुनाव में अपनी पंचायत चौपाल जमाए हुए हैं। महिलाओं के साथ पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो कामयाब हों और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग महिलाओं और पुरुषों की ओर से मिल रहा है। उनको बताया जा रहा है कि विकास कराने की जो उम्मीद है वोटरों के लिए उनसे नजर आ रही है। आइए हम बात करते हैं जो नीलू हैं और उनके जो समर्थक हैं, जो महिलाएं हैं, जिस तरह से कि चौपाल यहाँ पर लगी हुई है, महिलाओं से जानकारी करेंगे। और यहाँ सबसे पहले हम ये माता जी बैठी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? किस तरह का प्रधान चाहती हैं आप? कैसा प्रधान होना चाहिए? बढ़िया प्रधान होना चाहिए, जो का हमें सब चीज़ मिले बढ़िया, और वीर सिंह को चाह रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ नहीं है, जैसे पहले भी प्रधान रहे हो? सुविधा ना है हमारे यहाँ, तो कैसी भी सुविधा ना है। तो अब आपको कैसे, किससे उम्मीद लग रही है कि तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके या तुम्हारे जो सपने हैं उनको साकार कर सके? हम तो जो चाह रहे हैं कि हमें तो जितनी चीज़ वो है सभी चीज़ मिलनी चाहिए। तो कौन दिला सकता है, जिस तरह से कि 3 लोग आपके यहाँ चुनाव मैदान में? सिंह दिला सकते हैं। अच्छा, फिर आपका क्या नाम है? बबली। बबली, किस तरह का पंचायत चुनाव जिस तरह से सर पर है, तो किस तरह का चुनाव आप लोग करना चाहते हो? जिस तरह से पहले भी आप लोगों को विकास कार्य नहीं हो पाए, तो किस तरह से आप चुनाव करते हैं? हमारे गांव में तो नहीं तो कोई औरतन को कोई चीज़ नहीं आई है, नहीं तो किसी को विधवा पेंशन है, नहीं किसी को क्या कहते हैं गांव में कोई चौपाल, कोई क्या कहते हैं कॉलोनी नहीं आई है आज, ना बारात घर है, ना पंचायत घर है। हमारे यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं। तो आप किससे उम्मीद इस बार कर रही हो कि हम तुम्हारी तो सपने वीर साकार से करें? उम्मीद कर रहे हैं, हमें तो वीर सिंह बन जाना चाहिए। इसी के साथ ही दूसरी और महिलाएं बैठी हैं, मातृ शक्ति बैठी है, उनसे हम बात करेंगे कि उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनके गांव में विकास कार्य हो सकते हैं या उनकी उम्मीदों पर कौन खरा उतर सकता है। 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रवती। चंद्रवती जी, ये बताइए कि किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हो, क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? जो होना चाहिए कि इस गाँव में तो हम कम से कम 20-30 साल है, 40 साल की उम्र आई, कोई कुछ भी नहीं है गाँव में तो। और मतलब ना पंचायत घर है, ना लड़की की ब्याह शादी है, ना उनकी कुछ सुविधा है, मतलब ना कोई शौचालय, ना कोई कुछ भी सुविधा ही नहीं है। अब तो जो चाहते हैं पूरे गांव, जैसे वीर सिंह जीत जाए है जाए प्रधान, तो वीर सिंह को ही चाहते लीलू को। और गांव में कुछ है ही सुविधा का बात की ना सरकार वो मिली, कुछ ना मिलो यहाँ तो कॉलोनी कुछ ना पंचायत घर कुछ ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप जो है ये चाहते हो कि जो विकास करने वाला हो उसके लिए आप वोट करें? बीसी को चाहते हैं, बीसी को। क्या नाम है आपका? उपासना। उपासना जी, जिस तरह से कि चुनाव मैदान में लोग खड़े हैं, 3 प्रत्याशी आपके मैदान में हैं, तो किस तरह का प्रधान चाहती हैं आप? किस तरह को वोट करेंगे, कैसे लोगों को चुनेंगे? इस समय जो आज की मांग है वो शिक्षित युवा के लिए है, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, गांव के विकास को समझे कि गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए। हमें ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को चाहते हैं। हमने मतलब अब तक बहुत से लोगों को देखा है, परखा है, पर आज तक उन्होंने कोई भी सुविधा गांव में फैसिलिटी नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में खुद का प्रधान हो, हमारे गांव को समझे, और हम नीलू के साथ हैं, और हमारा बस पूरे गांव का भी ये साथ है कि हम नीलू के साथ हैं। नीलू हमारे गांव का विकास करेंगी। हमारा सरोज जी, जिस तरह से चुनाव मैदान में है मामला और प्रधान का चुनाव होना है, किस तरह का वोटर चाहती है आप? हम तो ये चाहते हैं हमारे गांव में कोई भी सुविधा हो, वीर सिंह की बहू ही करवा सकती है, नहीं और प्रधान करवाने का नहीं है हमारे गांव में कोई भी, चाहे कनेटा का बन जाए चाहे सिमरौआ का बन जाए। हमारे गांव में आज तक कोई प्रधान ने कोई काम करा नहीं। जिस तरह से कि चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और नीलू अपने चुनाव के लिए जगह जगह जाकर बैठक कर रही हैं, हमने सभी महिला शक्ति की राय जानी है कि किस तरह की उनकी राय है और किस तरह की उम्मीदें हैं वो अपनी प्रत्याशी से जता रही हैं। इसी के क्रम में हमारे साथ जो यहाँ की पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं नीलू, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और पंचायत वार्ता की टीम यहाँ पर आई हुई है और जानने के लिए और उनसे जानते हैं कि किस तरह से इनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे। नीलू, स्वागत है आपका पंचायत वार्ता में। किस तरह से जो आपसे उम्मीद जताई जा रही है, क्या किस तरह से आप उनका वो सहयोग करेंगे? जैसा मतलब पंचायत ग्राम पंचायत के सभी सदस्य मुझसे उम्मीद रखना चाहते हैं, मैं उसी प्रकार से उनका साथ दूं और जो मतलब चाहते हैं मैं वो सब काम करूं उनके लिए। जिस तरह से कि गांव में पंचायत चुनाव पहले भी हुए हैं, पहले भी प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा कोताही बरती गई है। कोई पंचायत घर नहीं है, कोई बारात घर नहीं है,
और जिस तरह से महिला शक्ति होती है, विधवा पेंशन नहीं है, क्या कहेंगे इस विषय में, किस तरह से काम करेंगे? ये मेरा कहना ये है कि मैं सब काम कराऊंगी, अगर मुझे गांव के इस लायक मतलब बना दें तो जो गांव की इच्छा है मैं पूरी करूंगी। विधवा पेंशन, भराती घर और अंबेडकर पार्क, शौचालय, सभी चीज़ की सुविधा मैं करूंगी। जिस तरह से कि होता है गांव क्षेत्र में, देहात में, कि किस तरह से परेशानी होती है ग्रामीण को रात बिरात या किसी समय, तो कैसे तैयारियां आपकी रहेंगी उसके लिए? जी मेरा साथ बिल्कुल, सबसे पहले उनका साथ होगा जो परेशानी में है, सबसे पहले साथ उनका दूंगी जो परेशानी में है, क्योंकि मैं उनकी इच्छाएं जो मुझे इस लायक समझ रहे हैं। पंचायती चुनावों का बिगुल क्या बजा, गांव की राजनीति गरमाने लगी है। गांव की सरकार के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद गांव की चौपाला पर चुनाव की चौसरी बिछना शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में राजनीति गरमाने लगी है। दावेदारों ने अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद यहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। सुबह शाम गांव में चौपाल पर लोग जमा होना शुरू होने लगते हैं और देर रात तक चुनावी चर्चा चलती रहती है। खैर, अब देखना यह है कि गांव में प्रधानी के पद के दावेदार, जो कि वर्तमान में मतदाताओं के सुख दुख में भागीदार होकर उनकी सेवा करने में जुटे हैं, चौपालों पर बैठकर अपना माहौल बनाने में जुटे हैं, लेकिन इस बार गांव की जनता विकास कार्यों को लेकर अपने कुछ अलग मूड में ही दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि गांव के किस उम्मीदवार की ओर गांव की जनता अपना रुख करेगी। पंचायत वार्ता के लिए विनोद राघव के साथ जयदेव सिंह की खास खबर।